हाय लर्नर्स, आज का टॉपिक हमारा फाइल मेन्यू के ऊपर है और फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम एक एक करके समझेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक सीरीज़ क्रिएट करेंगे जिसमें हम जितने भी मेन्यूज़ हैं फोटोशॉप की वो धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो आज बारी है फाइल मेन्यू की। फाइल पे जाएंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा न्यू, जिससे आप फोटोशॉप में एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं जो इसका शॉर्ट की है। इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट का पूरा एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। सबसे पहले आपको शो होती है योर रीसेंट आइटम। ये वो वाले फाइल्स हैं जो हमने कस्टम करके पहले बनाई थी। तो आपको जिस टाइप की फ़ाइल बनानी है उसकी कैटेगरी ऊपर हेडर में दे रखी है। जैसे आपको अगर फ़ोटो क्रिएट करनी है तो फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो उसकी डायमेंशन आ जाएंगे, जो स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं फ़ोटोज़ के वो इसके अंदर फीड है। इसी तरीके से प्रिंट में भी कुछ प्रीसेट हमारे गिवन हैं। इसी तरीके से आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, वेब है, कोई बैनर बनाना है, कोई वेबसाइट बनानी है, और मोबाइल में अगर कोई मोबाइल की होम स्क्रीन बनानी है, आपको स्प्लैश स्क्रीन बनानी है, तो उस टाइप की कैटेगरीज मॉडल वाइज आपके ये प्रीसेट कुछ गिवन है। तो अभी हम एक फ़ोटो क्रिएट कर लेते हैं और साइज़ हम अपने हिसाब से कस्टम डालेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे प्रीसेट डिटेल, मतलब हमारी जो फाइल है उसका नाम जो रहेगा वो यहाँ आएगा। तो अभी के लिए नाम डाल देते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट। नेक्स्ट आपको साइज़ डालना है अपने डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले विड्थ, जैसे अभी सेंटीमीटर में वैल्यू डली हुई है बट हम नॉर्मली सेंटीमीटर में नहीं डालते। हम पिक्सल्स में कोई भी वेब के लिए एक चीज़ क्रिएट करते हैं या डिजिटली कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे पिक्सल्स यूज़ करते हैं, और अगर प्रिंट के लिए कुछ बना रहे हैं तो वहाँ पे हम इंचेस वगैरह यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है डालना। तो इसी तरीके से और भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट दे रखे हैं, आप जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सबसे ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ करते हैं। और क्योंकि इंस्टाग्राम एक वेब बेस्ड डिज़ाइन है तो वहाँ पे हम पिक्सल्स ही सेट करेंगे। विड्थ वैल्यू हम सेट करेंगे 2000 पिक्सल। यहाँ हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पोर्ट्रेट बनाने के लिए और लैंडस्केप बनाने के लिए। तो आपके जो डिज़ाइन का रेशियो है, जैसे अगर आप कोई A4 लेटर हेड बना रहे हैं तो वो पोर्ट्रेट रहेगा, और अगर किसी वेबसाइट का डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो लैंडस्केप रहेगा। लेकिन हम एक इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ ओरिएंटेशन कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि साइज़ तो स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है आर्टबोर्ड का, जिसे हम अभी स्किप कर देते हैं और बाद में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। और थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं आपको देना चाहूँ तो उसके बारे में ये है कि आपको जब मल्टीपल कैनवासेस क्रिएट करने होते हैं डिज़ाइन के, तब हम आर्टबोर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम हाइट 2000 ही डाल देते हैं क्योंकि हमें स्क्वायर क्रिएट करना है। और जैसे मैंने बताया था कि ओरिएंटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू 2000 हो गई है। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम बाय डिफ़ॉल्ट वेब के अंदर यूज़ करते हैं 72। और अगर आपको रेजोल्यूशन के बारे में नहीं पता तो पहले आप पिक्सल के बारे में समझे, उससे आपको रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। पिक्सल एक सिंगल कलर का स्क्वायर होता है और 1 इंच में जितने स्क्वायर्स कंबाइन होते हैं उससे रेजोल्यूशन बनता है। तो जितनी भी इमेजेस हम देखते हैं वो पिक्सल से बनी होती हैं जो एक रेजोल्यूशन पे सेट है। और 72 रेजोल्यूशन या फिर मैं कहूँ 72 DPI हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जितने भी मॉनिटर्स हैं उनकी कैपेसिटी ही इतनी है कि वो हाईएस्ट वैल्यू 72 DPI दिखा सकते हैं। और ये वैल्यू सिर्फ वेब के लिए बेस्ट है। अगर हमें कोई प्रिंट के लिए डिज़ाइन बनाना है तो वहाँ पे हम 300 DPI यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रिंट पर्पज़ के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 300 DPI सेट हो गई है। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर हम ऐसे क्लिक कर देंगे ऊपर कैटेगरी पे तो आपको वैल्यूज़ फिर से लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कलर मोड। कलर मोड में आपको 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला है बिटमैप। बिटमैप हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट इमेजेस क्रिएट होती हैं। खैर एडवांटेज की बात करें तो इसमें फ़ाइल साइज़ बहुत कम हो जाता है जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं इसके अंदर। और नॉर्मली आप किसी भी इमेज को डायरेक्टली बिटमैप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आप ग्रे स्केल बनाते हैं फिर बिटमैप करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल आपके इमेज में खाली ब्लैक और वाइट ना रख के जो टोन्स हैं वो भी मेनटेन रखती है। तो अगर आप किसी बॉल को कन्वर्ट करते हैं ग्रे स्केल में तो आपको विजिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी होगी, बस उसमें कलर नहीं होंगे। रेस्ट ऑफ द शेप यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। और इसके डिज़ाइंस बने हुए अच्छे लगते हैं, काफ़ी सब्टल लगते हैं, आंखों पे जोर नहीं पड़ता इनको देखने में। और जो लोग कलर ब्लाइंड हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा विजुअल नज़र आता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है RGB कलर, जिसे हम बोलते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर मोड है RGB, क्योंकि डिजिटली अगर हमें कुछ भी बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, बैनर बनाना है, वेबसाइट बनानी है, तो हम यही कलर मोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कलर मोड है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, या क्रिप्टन भी कह सकते हैं। इस मोड का मेन पर्पस प्रिंट के लिए है।
अगर आपको प्रिंट रिलेटेड कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आपको उसका कलर मोड CMYK के रखना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रिंटिंग मशीन्स यही कलर मोड यूज़ करती हैं प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट कलर मोड है लैब कलर। इस कलर मोड की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, आप एडिटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर, तो ज़्यादातर फोटोग्राफर्स इस कलर मोड का यूज़ करते हैं। और डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि इस कलर मोड में आप एडिटिंग करो फिर आपको स्विच करना होगा दूसरा कलर मोड, क्योंकि बहुत सारी मशीन्स इस कलर मोड को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें बिट्स। यहाँ 3 ऑप्शन है बिट्स के, 8, 16, 32। नॉर्मली हम 8 बिट यूज़ करते हैं या 16 बिट यूज़ करते हैं, और बिट डिफाइन होता है कि कितने नंबर ऑफ़ कलर्स आपको मिलेंगे। मतलब जैसे 8 बिट की बात करें तो उसमें 256 कलर्स आपको मिलेंगे, तब जाके 8 बिट की वैल्यू बन रही है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि सीधी सी बात है, आप जितने ज़्यादा कलर्स रखेंगे या फिर बिट रेट बढ़ाएंगे तो आपका फाइल साइज़ बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ़ कलर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड कंटेंट का। यहाँ जब हमें कैनवस क्रिएट करते हैं तो एक बैकग्राउंड लेयर आ जाती है, उसका कलर डिफ़ाइन करने के लिए ये ऑप्शन है। आप चाहे वाइट रख सकते हैं, ब्लैक रख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, आप चाहे कस्टम रख लें, कोई भी कलर चूज़ कर लें, या फिर आप ट्रांसपेरेंट ही रख लें। नेक्स्ट हमारे कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, जहाँ पे पहला है हमारा कलर प्रोफाइल। कलर प्रोफाइल के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम बाय डिफ़ॉल्ट इसी RGB के साथ काम करते हैं। और कलर प्रोफाइल का मेन काम होता है किसी भी इमेज को रीड करना। मतलब हमने कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करी और फिर प्रिंट के लिए कहीं दे दी, तो उसमें भी यही कलर प्रोफाइल रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो प्रिंट दे पाएगा। तो ज़्यादातर डिज़ाइंस में हम यही कलर प्रोफाइल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पिक्सल आस्पेक्ट रेशियो। यहाँ हमें बताना होता है कि जो कैनवस है वो पिक्सल से बनता है, तो उस पिक्सल की हाइट विड्थ कैसी रहेगी, स्क्वायर रहेगी, रेक्टेंगल रहेगी। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम स्क्वायर पिक्सल्स ही यूज़ करते हैं। अब ये सारी सेटिंग हमने डाल तो दी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस सेटिंग को हम सेव करना चाहें, नेक्स्ट टाइम मुझे एक और फाइल क्रिएट करनी है, लेकिन मैं सारे ऑप्शन को फिर से नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये सारी सेटिंग एक जगह सेव हो जाए और जब चाहे मैं इसे सेम फाइल को ओपन कर सकूँ। उसके लिए ये आइकन दे रखा है प्रीसेट सेव करने के लिए, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ प्रीसेट का नाम दे दीजिए पोस्ट, और सेव कर देते हैं प्रीसेट को। और यहाँ सेव कैटेगरी के अंदर पोस्ट हमारा प्रीसेट आ चुका है। आप जब चाहें इस प्रीसेट को यूज़ कर सकते हैं और जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। अब क्रिएट कर लेते हैं फ़ाइल। तो यहाँ हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अभी के लिए इसे क्लोज़ कर लेते हैं और चेक करते हैं जो हमने प्रीसेट बनाया था वो काम कर रहा है या नहीं। फाइल पे जाके न्यू पे जाएं और सेव में यहाँ हमारा प्रीसेट है, क्लिक करें क्रिएट, और ये फ़ाइल हमारी वैसे ही क्रिएट हो गई। तो नई फाइल क्रिएट करने का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइल पे जाएं। सेकंड ऑप्शन है ओपन। कंट्रोल O भी प्रेस कर सकते हैं। किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम ये प्रेस करते हैं। ओपन पे क्लिक करके एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ये मैन की इमेज सेलेक्ट कर लें, ओपन करें, और इस तरीके से हम कोई भी इमेज या फाइल ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में। थर्ड ऑप्शन है ब्राउज इन ब्रिज। ब्रिज एक अलग सॉफ्टवेयर है एडोब वालों का जो बिल्कुल फ्री है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और इसका मेन काम आपकी इमेजेस और फाइल्स को मैनेज करना है। साथ में नेविगेशन भी बहुत इजी हो जाता है इसके थ्रू, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है किसी भी फाइल को ढूंढने का प्लस उसको व्यू करने का एज अ थंबनेल, वो बहुत सीमलेस है। और साथ में अगर आप इस टाइप के बंदे हो कि आपको ऑर्डर में अपनी चीज़ें रखनी पसंद है, या फिर आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर वरदान है बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये इमेज है मोबाइल एप्लीकेशन की और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसे रेटिंग दे देता हूँ 5। और मैंने जैसे ही इसे रेटिंग दी है तो फिल्टर ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो रेटिंग का टैब है उसे एक्सपेंड करें और यहाँ रेटिंग ऐड हो गई है। तो इसी तरीके से अगर मैं किसी इमेज को 2 रेटिंग दे देता हूँ तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई फ़ाइल ढूंढनी है तो रेटिंग वाइज मैं उस फाइल को ईजिली सर्च कर सकता हूँ विद जस्ट अ क्लिक। और रेटिंग के सामने हमें काउंटर भी मिल जाता है जो हमें बताता है कि कितनी इमेजेस 5 रेटिंग की है या 4 रेटिंग है, 2 रेटिंग है। और सिर्फ ये नहीं, मान लीजिए किसी इमेज को मुझे एक कीवर्ड असाइन करना है, जैसे ये गाड़ी की इमेज है और यहाँ हम नया कीवर्ड ऐड कर देते हैं राइट क्लिक करके, न्यू कीवर्ड, नेम दे देते हैं 3D मॉडल, और इमेज सेलेक्टेड है, टिक कर देते हैं इस कीवर्ड को। और अब आप फिल्टर पे देखेंगे तो यहाँ एक्सपेंड करके हमारा कीवर्ड नज़र आ रहा है 3D मॉडल, और इस पर टिक करेंगे तो खाली हमें ये इमेज नज़र आ रही है।
और ये सारी फंक्शनैलिटी सिर्फ इमेजेस तक सीमित नहीं है, आप फोल्डर्स को भी रेट दे सकते हैं। और किसी भी इमेज का अच्छा व्यू आपको देखना है तो आप फिल्म स्ट्रिप पे क्लिक करें, यहाँ से हम फोल्डर खोल लेते हैं और आप बहुत ईजिली नेविगेट कर पाएंगे अलग अलग इमेजेस के थ्रू। तो इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस अभी हमने एक्सप्लोर नहीं करे हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे डाउनलोड करके एक्सप्लोर करें। और ज़्यादातर बड़ी एजेंसीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट्स वगैरह होते हैं और बहुत इमेजेस होती हैं, तो उन सब इमेजेस को सिस्टमेटिक ढंग से रखने के लिए, साथ में नेविगेशन बहुत ईजी हो, उसके लिए वो लोग ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। चलिए वापस से हमारे फाइल मेन्यू पे आते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन एज। अब आप सोचेंगे कि ओपन में और ओपन एज में डिफरेंस क्या है। इस पर क्लिक करके मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, ओपन में हम रैंडमली किसी भी फॉर्मेट की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं फोटोशॉप में, अगर वो उसके कंपैटिबल है तो। और ओपन एज में हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मेट हमें ओपन करवाना है। जैसे यहाँ से हम ऑप्शन सेट कर देते हैं अभी के लिए जेपैग, और यहाँ पे हम जेपैग ओपन नहीं करेंगे, हम एक पीएनजी ओपन करेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि अगर हम गलत फाइल ओपन करते हैं तो क्या होता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं सेलेक्ट करके। तो यहाँ पॉपअप आ गया एरर का, जो कह रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रोग्राम एरर। तो सीधे शब्दों में कहें, जिस फाइल का फॉर्मेट आपको ओपन करना है वही सिलेक्ट करना है ओपन एज में। तो फिर से ओपन एज करते हैं, यहाँ पे जेपैग सेट है। अब मैं ये जेपैग ओपन करूँगा क्योंकि ये जेपैग है तो खुल जानी चाहिए, और ये ईजिली ओपन हो गई। नेक्स्ट हमारा फाइल में ऑप्शन आता है ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसको समझने के लिए हम पहले ये वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। और किसी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका, आप लेयर पैनल पे बॉटम राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो एक सिंबल क्रिएट हो गया है जिसका मतलब कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और नॉर्मली फ़ाइल पे जाके आप कोई और फाइल ओपन करते हैं, अगर जैसे माउंटेन की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे तो कोई सिंबल आपको नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। बट मेगाफोन वाली फ़ाइल में नज़र आ रहा है सिंबल। अब हमें ये तो पता लग गया कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, हम यूज़ क्यों करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट, उसको समझने के लिए पहले हम इस फाइल का ये लेयर अनलॉक कर लेते हैं। अब हम इस इमेज को स्केल करके छोटा करेंगे। उसके लिए आप हेडर पे शो ट्रांसफॉर्म पे टिक कर दें और ऑल्ट शिफ्ट दबाकर आप इसे कॉर्नर से स्केल कर दें बिल्कुल छोटा। एंटर प्रेस करें और फिर से ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसे उतने ही साइज़ पे लाएं वापस। और डिफरेंस आपको नज़र आ गया होगा कि ये पिक्सलेट हो गया, इसकी क्वालिटी बिल्कुल गिर गई है क्योंकि ये एक नॉर्मल इमेज है। वहीं हम वापस से मेगाफोन वाली लेयर पे सेम प्रोसेस ट्राई करते हैं। ऑल्ट शिफ्ट के साथ स्केल करें, प्रेस एंटर और वापस से ऑल्ट शिफ्ट दबाकर स्केल अप, प्रेस एंटर। तो कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कुछ भी पिक्सलेट नहीं हुआ, जो जैसा था वो बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। तो एक तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपकी मेन फाइल को प्रोटेक्ट करके रखता है। और सेकंड एडवांटेज मैं आपको बताऊं तो उसके लिए पहले ये अंडू कर लेते हैं। अब इस फाइल पे हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे ब्लर का, जिसके लिए जाएं फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, हिट ओके। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इसको फिर से एडिट करने का, मतलब फ़िल्टर हमें वापस से एडिट करना है, री एडिट करना है, या मल्टीपल फ़िल्टर अगर हम ऐड कर देते हैं तो उन सबको एडिट कैसे करें। वहीं अगर हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, फ़िल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, हिट ओके, तो यहाँ लेयर पैनल में स्मार्ट फ़िल्टर के नाम से गॉसियन ब्लर ऐड हो गया है। अब इस पर डबल क्लिक करके आप वैल्यूज़ को री एडिट कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। असल में जब हम किसी फ़ाइल को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ओपन करते हैं या कन्वर्ट करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो जो मेन फ़ाइल होती है वो कहीं और होती है, हम डायरेक्टली एडिट नहीं करते ओरिजिनल फ़ाइल पे। जैसे मैं यहाँ पे ब्लर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो ओरिजिनल फ़ाइल को कुछ नहीं हुआ है। और उसे ओपन करने के लिए आप डबल क्लिक करें इस लेयर विंडो पे, और यहाँ आप देखेंगे तो किसी भी टाइप का ब्लर इफेक्ट एडिड नहीं है इस ओरिजिनल इमेज पे। और इसके नेम की हम बात करें तो megaphone.jpg यहाँ लिखा हुआ है, और जो मेन फाइल थी जिसे हमने एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन करा था उसका नाम megaphone-1 है। तो जो भी चेंजेस हम ओरिजिनल इमेज में करेंगे वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अपडेट भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है ओपन रिसेंट। तो ये वो फाइल्स है जो हमने रिसेंटली ओपन करी थी। तो जब भी हम कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है जो ओपन रिसेंट में आपको शो होती है। तो आप डायरेक्टली ओपन रिसेंट में जाके कोई भी प्रीवियस फाइल खोल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्लोज़ का है, कंट्रोल W भी प्रेस कर सकते हैं किसी भी फाइल को क्लोज़ करने के लिए, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। और यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लोज़ ऑल।
इसके लिए हम मल्टीपल फाइल्स ओपन कर लेते हैं। पहले कंट्रोल के साथ मल्टीपल फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 3 फाइल्स ओपन कर रखी है, एक पहले से खुली हुई थी, तो टोटल 4 फाइल्स हो गई हैं। अब अगर मुझे सारी फाइल्स एक साथ क्लोज़ करनी है लेकिन सॉफ्टवेयर क्लोज़ नहीं करना, तो आप फाइल पे जाके क्लोज़ ऑल पे क्लिक करें और हमारी चारों फाइल्स क्लोज़ हो चुकी हैं। फाइल मेन्यू के नेक्स्ट ऑप्शन को समझने के लिए भी कुछ फाइल्स हमें ओपन करनी होगी पहले से। अब ये चारों फाइल्स में मैं चाहता हूँ कि खाली ये वाली फ़ाइल ओपन रहे और सारी क्लोज़ हो जाएं। तो उसके लिए आप जाएं फाइल और सेलेक्ट करें क्लोज़ अदर्स। तो जो सिलेक्टेड विंडो होगी, जो एक्टिव विंडो होगी, उसको छोड़ के जो बाकी फाइल्स हैं वो सारी ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्लोज़ एंड गो टू ब्रिज। तो सिंपल है, फाइल क्लोज़ होगी और आप ब्रिज पे चले जाएंगे नेविगेशन के लिए, ताकि वहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकें कोई फाइल फोटोशॉप में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेव का, लेकिन उसे एक्टिव करने के लिए हमें कोई ओपन फाइल यूज़ करनी होगी फोटोशॉप की। तो हम एक psd ओपन कर लेते हैं, megaphone.psd। अब इस फाइल को ओपन करने के बाद भी आपको सेव ऑप्शन एक्टिव नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो तब एक्टिव होता है जब हम किसी टाइप के चेंजेस करते हैं। अभी हमने सिंपली फाइल ओपन करी है लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं करे फाइल में। जैसे ही हम कुछ चेंजेस करेंगे इस फाइल में, वो ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो चेंजेस के लिए इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड कर देते हैं। अब आप फाइल पे जाके देखेंगे तो सेव एक्टिव हो गया है। अब हम इसे सेव कर सकते हैं और सेव पे क्लिक करते ही आपको प्रोग्रेस नज़र आ रही है। यहाँ हेडर पे भी आ रही है और यहाँ फुटर पे भी आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा सेव एज़। अब इस पर क्लिक करके आप इस फाइल को दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं, या किसी और फोल्डर में सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 01 आगे टाइप कर देता हूँ और इस नाम से सेव कर देता हूँ। तो जब भी हम किसी psd को सेव करते हैं तो हमें ये पॉपअप नज़र आता है मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी के नाम से। तो इसका पर्पस है क्या? कंपैटिबिलिटी मतलब किस सेंस में कह रहा है ये कह रहा है कि जैसे मैं अभी फोटोशॉप 2021 यूज़ कर रहा हूँ और मान लीजिए ये कोई लोअर वर्जन का फोटोशॉप यूज़ कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो फाइल्स बना रहा हूँ लोअर वर्जन में भी आराम से खुल जाए, कोई दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो, कंपैटिबिलिटी इशू ना हो। तो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी पे आप टिक कर देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा लोअर वर्जन में वो फाइल खोलने पे। और नीचे ये कह रहा है कि इस डायलॉग बॉक्स को ऑफ करने के लिए आप डायरेक्टली जा सकते हैं प्रेफरेंसेस, फाइल हैंडलिंग, फाइल कंपैटिबिलिटी। और अगर आप डायरेक्टली इस डायलॉग बॉक्स को ऑफ करना चाहते हैं तो डोंट शो अगेन पे भी चेक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये कुछ नहीं करेंगे। हिट ओके। अब हम डायरेक्टली फोल्डर्स में जाके देख सकते हैं कि हमारी फ़ाइल सेव हुई है या नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं megaphone01 के नाम से फ़ाइल सेव हो गई है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है सेव एज अ कॉपी। अब आप सोचेंगे कि सेव और सेव एज अ कॉपी में डिफरेंस क्या है। असल में जब हम कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो स्विच हो जाती है वो फाइल जिस नाम से हमने सेव करा है। जैसे अभी हमने मेगाफोन के नाम से फ़ाइल ओपन करी थी और उसे सेव कर दिया megaphone01 के नाम से। तो यहाँ आप देख सकते हैं megaphone01 ओपन हो रखी है, जबकि हमने ओपन ही नहीं करा, हमने खाली सेव करा था इस फाइल को और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रखी है। तो जो पहली वाली थी वो स्विच हो गई है। चलिए पहले इस फाइल में थोड़ा सा हम टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं और अब फाइल पे जाके सेव एज अ कॉपी करते हैं। तो फर्स्ट एक कॉपी नाम का टेक्स्ट आगे ऐड हो गया है हमारे उसमें, इसको सेव कर देते हैं। अब ओके दबाने से पहले यहाँ देखिए कि जो नेमिंग है वो चेंज नहीं होगी इसमें। हम सेव कर रहे हैं कॉपी megaphone01 कॉपी के नाम से और यहाँ खुला हुआ है megaphone01। हिट ओके और ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है, उसे ओपन कर लेते हैं। अब ये दोनों फाइल सेम लग रही हैं लेकिन ये दोनों की नेमिंग अलग है। तो ये डिफरेंस है सेव में और सेव एज अ कॉपी में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिवर्ट का, और अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने ये फ़ाइल अभी ओपन करी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करे। वहीं जो megaphone01 वाली फ़ाइल है उसमें हमने टेक्स्ट स्लाइड करा था, तो वहाँ पे हमारा रिवर्ट एक्टिव है और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी टेक्स्ट की प्लेसमेंट वापस से वहीं चली जाएगी जहाँ पहले थी। तो मतलब आप कितने भी स्टेप्स अप्लाई कर लीजिए और आप कुछ भी गलतियाँ कर लीजिए और आपको फ़ाइल वैसी चाहिए तो आप बस रिवर्ट पे क्लिक करेंगे तो फ़ाइल जैसे आपने स्टार्टिंग में ओपन करी थी बिल्कुल वैसी आपको दिखेगी। मतलब एक तरह से कहें तो सारी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सपोर्ट का, जिसमें पहला ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। इस पर क्लिक करके आप इमेज को एज PNG सेव कर सकते हैं। यहाँ PNG सेव कर देते हैं और यहाँ हमें शो हो रही है एक JPEG है एक PNG है, इमेज दोनों सिमिलर हैं लेकिन जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है।
और अगर आप क्विक एक्सपोर्ट में PNG की जगह JPEG सेट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट प्रेफरेंस पे जाके यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, JPEG, PNG, GIF। नॉर्मली सबसे ज़्यादा हम PNG यूज़ करते हैं, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में PNG सेट है। और भी ऑप्शंस गिवन हैं, आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सपोर्ट एज। इस वाले ऑप्शन में सबसे पहले आपको एक बड़ा सा प्रीव्यू नज़र आता है, साथ ही फॉर्मेट भी आप चूज़ कर सकते हैं जो सा आपको चाहिए, और इमेज का साइज़ अगर आपको डिफरेंट यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में हमें फ़ाइल का साइज़ भी पता लग रहा है, 3.3 MB की फ़ाइल साइज़ रहेगी इस इमेज की, साथ में डायमेंशन भी लिखे हैं। और यहाँ स्केल ऑल के ऑप्शन है जहाँ पे आप इसका साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हैं और कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम 3x अगर कर दें तो इस फाइल की हाइट वेट 3 गुना बढ़ जाएगी जब हम सेव करेंगे। अभी के लिए 1x ही रखते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं इसे। यहाँ नाम आ गया है और यहाँ फॉर्मेट टाइप आ गया जो PNG है। हिट ऑन सेव और हमारी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गई है PNG में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस। एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस में आपको बता चुका हूँ कि वहाँ से आप फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन सेव फॉर वेब लेगेसी। इसको यूज़ करने के लिए एक इमेज ओपन करें, और इस एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ वेब रिलेटेड इमेजेस के लिए होता है। जैसे आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है तो आप वेब लेगेसी में करिए, या किसी वेबसाइट के कटआउट देने हैं, कोई वेब एप्लीकेशन है तो उसमें आपको एक्सपोर्ट वेब लेगेसी में ही करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रोल मिलता है यहाँ पे इमेजेस के साइज़ को लेके और कलर्स को लेके। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन हैं। अभी हमें कुछ ऐसा चेंज नहीं करना, कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आर्टबोर्ड टू फाइल्स और आर्टबोर्ड टू PDF। अभी आर्टबोर्ड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ही बताया है, तो इसका ट्यूटोरियल मैं एक अलग बनाऊँगा जिसमें आर्टबोर्ड से रिलेटेड हम ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एक्सपोर्ट फॉर एरो। अब जो एरो है वो एक अलग एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है बाय एडोब, जिसका मेन फीचर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड है। तो अगर आप अपने फ़ोन में एरो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और फोटोशॉप में कोई फ़ाइल सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एरो में, तो ये एक तरह से ऑनलाइन सिंकिंग हो जाएगी। आप उस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेंगे एरो में और वहाँ ओपन करेंगे तो आपके लाइव कैमरा में आप वीडियो में अपने आर्ट वर्क को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने एक पोस्टर का डिज़ाइन बनाया है और कोई दीवार है जहाँ पे आपको देखना है एग्जैक्टली कि वो पोस्टर कैसा लगेगा, तो आपको क्या करना है, फोटोशॉप में उसकी फ़ाइल बनाई, एक्सपोर्ट करा एरो में, एरो की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसे ओपन करा और उस फाइल को आपने एक्सपोर्ट करके एरो की एप्लीकेशन के अंदर शो करा। तो उसके अंदर एक प्लेन सिस्टम बनाना होता है हमें, और प्लेन जैसी सेट होता है उस साइज़ के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोस्टर वाला डिज़ाइन है वो आपकी वॉल पे आपको नज़र आएगा। आप उसके साथ सेल्फी ले सकते हैं, वो मतलब लाइव एनवायरनमेंट में आपके सामने दिखेगा थ्रू द व्यू ऑफ योर फ़ोन। तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग एक अलग टॉपिक है। एडोब वालों ने सिंपली उस चीज़ को कनेक्ट कर दिया हमारी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल से, और काफ़ी रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आता है उससे। लेकिन उस टॉपिक को भी हम बाद में कवर करेंगे, और अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम PhD सेव कर रहे हैं, और ये यहाँ पे कह रहा है योर फाइल इज़ कन्वर्टिंग टू सी योर फाइल्स इन ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, यूज़ द एरो मोबाइल ऐप एंड इम्पोर्ट दिस फाइल इनटू योर सीन। तो जैसा मैं बता रहा था, फाइल यहाँ सेव करके आपको इंपोर्ट करनी होगी ये फाइल ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाली एप्लीकेशन के अंदर जो एडोब की है, और उसके बाद आप अपने डिज़ाइंस को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं लाइव एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लेयर कॉम्स टू फाइल्स, लेयर कॉम्स टू PDF। अभी के लिए हम इसे छोड़ देंगे क्योंकि अभी कॉम्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। और इसका अगर मुझे छोटा सा ओवरव्यू देना हो, जैसे मान लीजिए एक बैनर का डिज़ाइन है जिसमें 4 लेयर्स हैं और डिफरेंट कलर हमने डाल रखा है, लेकिन क्लाइंट को हमें अलग अलग ऑप्शंस दिखाने हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करते हैं और शो हाइड करना पड़ता है वो लेयर्स को। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करके आप एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप अलग अलग लेयर्स वही हैं लेकिन आप पोजीशन और कलर्स डिफरेंट सेट कर सकते हैं उन्हीं लेयर्स का। तो एक तरह से आपको एक और ऑप्शन बनाने की ज़रूरत भी नहीं हुई, और एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गई है। इस टॉपिक को हम बाद में डिटेल में समझेंगे और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लेयर्स टू फाइल्स, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे लेयर्स चाहिए। तो अभी के लिए ये फ़ाइल क्लोज़ कर देते हैं और एक PhD ओपन कर लेता हूँ मैं जहाँ पे लेयर्स हों।
तो हमने ये योगा पोस्ट का डिज़ाइन ओपन करा है जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की इमेजेस हैं। तो अगर हमें इन सारी लेयर्स को एज एन इमेज सेव करवाना है तो वो कैसे कराएंगे? तो आप फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट लेयर्स टू फाइल्स। यहाँ सबसे पहले डेस्टिनेशन सेट करें जहाँ पे ये सारी लेयर्स एज एन इमेज सेव होंगी। जैसे डेस्कटॉप पे ही फाइल मेन्यू फोल्डर के अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं 1 नाम का, और यहाँ फाइल का प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं, जो भी नेम से आप सेव करवाना चाहते हैं सीरियल वाइज। और अगर आप खाली विजिबल लेयर्स को ही एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ टिक करें। नेक्स्ट आप फाइल टाइप भी हम JPEG सेट कर देते हैं क्योंकि हम इमेज सेव करवाना चाहते हैं। वैसे तो आप PSD भी सेव करवा सकते हैं, और JPEG सेट करेंगे तो यहाँ क्वालिटी ऑप्शन भी मिलेगा आपको। अब हम रन करते हैं इस एक्सपोर्ट को, और ये हर लेयर को एक्सपोर्ट करेगा एज एन JPEG। अब इसने एक्सपोर्ट पूरा कर दिया है। हम फोल्डर के अंदर जाके देखते हैं और सारी लेयर्स कन्वर्ट हो गई हैं JPEG में। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट, और यहाँ है कलर लुकअप टेबल। ये ऑप्शन बहुत कमाल का है, लेकिन इसके बारे में हमें डिटेल में समझना होगा, तो मैं बाद में इसका एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा। तो अभी के लिए इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो कलर लुकअप टेबल होती हैं इससे LUT फाइल बनती हैं, और LUTs फाइल यूज़ होती हैं कलर ग्रेडिंग में। तो जैसे आप अपनी इमेज को एक हॉलीवुड मूवी पोस्टर वाला लुक देना चाहते हैं, तो वो आप एक LUT अप्लाई करेंगे उस पर, तो ऑटोमेटिकली सारे कलर्स के ट्रांजिशन, सारे कर्व्स, लेवल्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे उस पर। तो यहाँ से हम कस्टम LUTs अपने बना सकते हैं, कस्टम ऑप्शन दे सकते हैं लोगों को, और बहुत सारे लोग अपने खुद कस्टमाइज LUTs बना के ऑनलाइन सेल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट में हमारा डाटा सेट्स एज फाइल्स। ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसे कवर नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत CSV के बारे में पता होना चाहिए। अब ये कह लीजिए कि किसी भी फाइल में अगर डिज़ाइन सेम है लेकिन डाटा डिफरेंट आपको मेंशन करना है और ऐसी मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे ये बहुत काम आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पाथ्स टू इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर एक अलग सॉफ्टवेयर है एडोब का, वेक्टर बेस्ड। तो मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको लोगों की फ़ाइल दी है जो फोटोशॉप में है, लेकिन आपको उसे कन्वर्ट करना है इलस्ट्रेटर में, तो उसके लिए आप उसके पाथ जिससे वो बना है वो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में समझेंगे, और साथ ही रेंडर वीडियो का भी पार्ट हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फाइल में जनरेट इमेज एसेट्स। इसको बताने से पहले हम एक सिस्टम बना लेते हैं ताकि आपको विजुअली दिखे कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ हमारी योगा पोस्ट.psd फाइल है जो कि मेन ओपन हो रखी है फोटोशॉप में। अब आप ध्यान से देखना, जब हम फाइल पे जाएंगे, जनरेट और इमेज एसेट्स पे क्लिक करेंगे, तो लेफ़्ट साइड में ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा योगा पोस्ट एसेट्स के नाम से। और इस फोल्डर को ओपन करते ही हमें अभी एरर्स की फ़ाइल नज़र आ रही है, लेकिन हम बिना किसी इमेज को सेव कराएं यहाँ पे इमेज सेव करवा सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको करके बताता हूँ। इसे एक्सपेंड करके यहाँ लॉक लगा देते हैं पहले। जैसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस इमेज को मुझे सेव करवाना है इस एसेट वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो इसे डबल क्लिक करके रीनेम कर देते हैं layer1.png, और जैसे ही हमने एंटर मारा यहाँ पे हमारी इमेज सेव हो गई ऑटोमेटिकली एसेट्स फोल्डर के अंदर, है ना कमाल। और ये PNG भी है, हम थंबनेल व्यू में देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम अगर फॉर्मेट चेंज कर देंगे तो यहाँ भी इमेज का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो JPEG कर देंगे तो यहाँ JPEG आ गई। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये इमेज सेव हो रही है, अगर हम कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं इस इमेज पे तो वो भी साथ में सेव हो जाएगा। जैसे मैं इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करते हैं ब्लैक एंड वाइट की, और वहाँ एसेट फोल्डर में अपडेट हो गई है इमेज। और अगर डिलीट कर देते हैं फ़िल्टर को तो वापस से ये कलर्ड हो जाएगी। और ऐसा नहीं है खाली लेयर्स पे काम करता है, ये ग्रुप्स पे भी काम करता है। जैसे टॉप वाले ग्रुप को हम हाइड कर देते हैं, और जो बैकग्राउंड वाला ग्रुप है उसे डबल क्लिक करके रीनेम कर देते हैं, लिख देते हैं उसके आगे background.jpg, और जैसे ही एंटर मारेंगे थोड़ी देर में आपको यहाँ पे background.jpg शो होने लगेगी, और यहाँ हमारी background JPEG क्रिएट हो गई है। और एक और प्लस पॉइंट है कि कोई भी इमेज इस फोल्डर के अंदर जो क्रिएट हो रही है वो डिलीट भी हो सकती है ऑटोमेटिकली। जैसे मैं बैकग्राउंड के आगे से अगर .jpg हटा देता हूँ तो वो बैकग्राउंड इमेज भी डिलीट हो गई ऑटोमेटिकली। तो बहुत ही पावरफुल टूल है, आप ज़रूर यूज़ करें इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेयर का।
इस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इनवाइट। तो जैसे मैंने बताया था कि आप शेयर कर सकते हैं, तो पहले आपको इनवाइट करना है लोगों को, उसके बाद आप उन लोगों के साथ अपनी फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, सजेशन मांग सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन एडोब वाले ने दिया है यहाँ पे। पहले आपको अपनी फ़ाइल क्लाउड पे सेव करवानी होगी, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा शेयर ऑन बिहेंस। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर और आपका बिहेंस पे अकाउंट नहीं है तो जल्दी बना लें। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे क्रिएटिव फील्ड के लोग अपना डिज़ाइन शो करते हैं और आप अपना फ्री में यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको इंस्पिरेशन चाहिए डिज़ाइन से रिलेटेड तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करें और यहाँ के डिज़ाइंस देख के सीखें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्च एडोब स्टॉक। ये भी एडोब वाले की वेबसाइट है जो कि इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। कुछ इमेजेस फ्री हैं, कुछ पेड हैं, और नॉर्मली किसी भी माइक्रोस्टॉक वेबसाइट की तरह इसका प्रोसेस है। सर्च पे आप कुछ भी लिखें, फ्रूट टाइप कर देते हैं और यहाँ से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड बहुत सिंपल है, इसे ओपन कर लेते हैं। किसी भी इमेज को आप सेलेक्ट करें और बस प्लेस करें और उसके बाद हिट एंटर। इस फाइल को टॉप पे रख लेते हैं। तो सिंपली हमने एक इमेज प्लेस करी है अपनी फाइल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा प्लेस लिंक्ड। अब दोनों का काम वैसे तो सिमिलर है लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो पहले हम प्लेस एम्बेडेड करके वापस से उस इमेज को प्लेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करें और इस फाइल को सेव कर दें। अब फोल्डर में जाके जहाँ पे ये इमेज है इसको हम कट करके दूसरे फोल्डर में शिफ्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ से इमेज कट करी और योगा पोस्ट एसेट वाले फोल्डर में पेस्ट कर दी। तो हमने एक इमेज की लोकेशन चेंज कर दी जो हमने प्लेस एम्बेडेड करी थी अभी। अब कंट्रोल एस करके सेव करके इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब हम फिर से वो फाइल खोलेंगे तो क्या मेगाफोन वहाँ पे दिखेगा? जी हाँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। चाहे हम उसकी लोकेशन चेंज करें, चाहे हम उसे डिलीट कर दें, जो चीज़ एक बार प्लेस एम्बेडेड हो जाती है वो उस फाइल के अंदर ही स्टोर हो जाती है। तो अभी के लिए इसको डिलीट करते हैं और बात करते हैं प्लेस लिंक्ड की। और उस मेगाफोन की लोकेशन कट करके हम बाहर उसी फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। तो वापस से हमने वैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जैसी पहली थी, लेकिन इस बार हम फाइल पे जाके प्लेस लिंक्ड करेंगे। मेगाफोन वाली इमेज हमने सेलेक्ट करी, प्लेस करी, प्रेस एंटर, और फाइल पे जाके हमने इस फाइल को सेव कर दिया और इसे क्लोज भी कर देते हैं। अब वापस से हम इस इमेज को कट करके एसेट वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से डायरेक्टली फिर से वही वाली फाइल ओपन करते हैं जो अभी खोली थी, yogapost.pst। तो इसे ओपन करते ही एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जो कह रहा है कैन नॉट लोकेट लिंक्ड एसेट्स। मतलब जो इमेज हमने कट करके दूसरे फोल्डर में रख दी उसका पाथ नहीं मिल रहा है इसे, उसकी लोकेशन नहीं मिल रही, इसलिए ये एरर शो हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब हम एम्बेडेड करते हैं तो उस फाइल की जो प्रेजेंस है वो डिजिटली वहीं होती है जहाँ वो फाइल लोकेट होती है। तो ऐसे केसेस में नीचे ऑप्शन मिलता है हमें रीलिंक करने का। इस पर क्लिक करके आप लोकेट कर सकते हैं वापस से जहाँ पे आपने वो फाइल रखी थी। तो अब ये रीलिंक हो गई है, हिट ओके, और यहाँ इमेज शो हो रही है। अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो अभी के लिए हम ये फ़ाइल क्लोज़ कर देते हैं और जो मेगाफोन वाली इमेज है उसे हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं और कंट्रोल यू दबा के ह्यू वैल्यूज चेंज करके इसका कलर चेंज कर देते हैं। ग्रीन कलर सेट कर देते हैं, हिट ओके, और फाइल पे जाके सेव, और इस फाइल को हम क्लोज़ भी कर देते हैं। तो हमने सिंपली इमेज का कलर चेंज कराया अभी, और वापस से योगा पोस्ट PST को खोल लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे कि कलर चेंज नहीं हुआ और ये मेगाफोन लिंक प्लेस्ड है। यहाँ पे एक सिंबल नज़र आ रहा है लेयर पैनल पे। तो जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि कलर तो अंदर चेंज है लेकिन यहाँ अपडेट नहीं हुआ। इसे क्लोज़ करके वापस से इसी लेयर पे आ जाते हैं। इसे असल में हमें अपडेट करना होगा। उसके लिए आप इस लेयर पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट करें अपडेट मॉडिफाइड कंटेंट, और इस पर क्लिक करते ही हमारे मेगाफोन का कलर चेंज हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फाइल मेन्यू में आता है पैकेज। इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ हमें फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे वो पैकेज सेव होगा। तो डेस्कटॉप पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं P के नाम से और इसे सेलेक्ट कर देते हैं और हमारी सारी फाइल्स उसके अंदर सेव हो जाएगी। तो डेस्कटॉप पे जाके वन ओपन कर देते हैं। यहाँ पे योगा पोस्ट फोल्डर ओपन करें और यहाँ आप क्या देखते हैं कि फ़ाइल भी है, साथ में एक और फोल्डर भी है लिंक का, और जो फाइल हमने प्लेस लिंक करी थी वो इसके अंदर नज़र आ रही है। तो पैकेज आपकी लिंक्ड वाली इमेजेस को भी एक फ़ोल्डर के अंदर शो कर देगा।
इससे आपका काफ़ी समय बच सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 5-6 इमेजेस लिंक करी हैं और उनकी जो लोकेशन है वो बहुत अलग अलग जगह, आपको पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ से वो उठाई थी। लेकिन अगर आप पैकेज क्रिएट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी, वो इमेजेस भी डिस्टर्ब नहीं हुई और यहाँ ऑटोमेटिक एक पैकेज क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे ऑटोमेट, और ये सारे ऑप्शन इसके बाद के हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। आई होप आप लोगों को ये फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शन जो मैंने बताए हैं वो समझ आए होंगे, और अगर कोई डाउट है इनसे रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप सुन रहे थे शिवम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्राफिक एरिना।